रेड के बाद ट्रायोलॉजी बार को सील कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये बार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का है। और इस पर मेरे साथ हमारे सहयोगी हरीश तिवेकर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरीश, इस पूरे मामले से जुड़ा क्या कोई अपडेट है फिलहाल आपके पास? अंजलि, देखिए, जो पुलिस के जो जानकारी पुलिस ने दी है उसके अनुसार ये कांग्रेस के पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता मुकेश नायक के बेटे रोहित नायक का ये बार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी दस्तावेज पूरे खंगाल रही है और देख रही है। और इस मामले में मुकेश नायक का कहना है कि उनके बेटे ने किराए पे दिया हुआ था, उनकी बिल्डिंग है, उनका मॉल है, किराए पे दिया हुआ था और प्रबंधक ने एक बर्थडे पार्टी के लिए आयोजन किया था। ये बर्थडे पार्टी 10 लोगों के लिए होनी थी और रात को 11 बजे खत्म होनी थी, लेकिन वो देर रात तक चली और लोग भी ज्यादा आ गए। और उनका यहाँ तक ये भी कहना है कि कुछ लोग अपनी अपनी कारों में हुक्का लेके आए थे सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, तो उनकी जानकारी मिली था प्रबंधक की और इस तरह की लापरवाही हुई। पूरे मामले को दिखवा रहे हैं, लेकिन मामला गंभीर है। रात को लॉकडाउन लगा हुआ 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन है। लॉकडाउन के अंदर बियर बार में खुलेआम धज्जियां उड़ रही, शराब परोसी जा रही, डीजे के नाम पर डांस हो रहे हैं। वहां पर लोग बड़ी 20 से 25 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और कार्रवाई की। हालांकि ऐसा नहीं है कि बार कोई आज चल रहा हो या इसके पहले चला, पहले भी चलता था, लेकिन सत्ता बदलते ही पुलिस के तेवर बदल गए। पहले ये कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस नेता पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती थी, अब भाजपा की सत्ता आ गई तो तत्काल कार्रवाई की गई। बहरहाल अब देखना है कि किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज होता है। अंजलि, गिरफ्तारी कितने लोगों की मौके से हरीश की गई है पुलिस की ओर से? पुलिस ने अभी गिरफ्तारी तो प्रबंधक की है, उनको अभी लिया है, पूछताछ में बिठा के रखा है। अभी गिरफ्तारी शो नहीं की है। अभी पुलिस से रात को पूरी कार्रवाई, रात को 4 बजे तक कार्रवाई चली है और बताया जा रहा है 10-11 तक पुलिस इस मामले में पूरा खुलासा करेगी, कितनी गिरफ्तारी, किस धारा में गिरफ्तारी हुई और क्या कार्रवाई की गई। कैसे अंजाम इस पूरी कार्रवाई को दिया गया? पुलिस को कैसे इस बात की भनक लगी और क्या ये सिर्फ कल की तस्वीर थी या इससे पहले भी इस लॉन्च में इस तरह से चोरी छिपे पार्टी चल रही थी? देखिए, भोपाल में जो प्रभावशाली लोग हैं उनके इस तरह के लॉन्च में पार्टी चल रही है और ये तो शुरुआत से चल रहा था मामला। कांग्रेस के नेता का नाम सामने आने से उनके बेटे का मामला है, बाहर चलता है ये। ठीक है, ठीक। हरीश, आपके पास मैं लौटूंगी, आप बने रहिए मेरे साथ कांग्रेस नेता खुद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, मुकेश नायक। मुकेश नायक जी, स्वागत है आपका जी मीडिया पर। थैंक यू सर। आपका बताया जा रहा है ये जो लॉन्च है, ये जो जमीन है जिस पर लॉन्च है, क्या आप कहेंगे इस पर? आपका नाम आ रहा है सामने सब में। जी हाँ, मेरे बेटे का ये छोटा सा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जो किराए पर दिए हुए हैं। तो ये भी कैंटीन जो रेस्टोरेंट है ये किराए पर दिया हुआ है। और जैसे कि मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने एक प्राइवेट जन्मदिन की पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हम 10 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। वो 25 लोग आ गए और 8 बजे तक उन्होंने जाने को कहा था, लेकिन ज्यादा देर तक रुक गए। ये मुझे जानकारी मिली है और उस पर रेड हुई और रेड में जो लोग चला रहे थे उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मैं अब सभी जो हमारे किराए पर दिए हुए हैं जितने भी परिषद, मैंने अपने बेटे को कहा है कि उनको कहें कि 8 बजे के पहले बंद कर दे और किसी भी तरह से वायलेशन नहीं हो, क्योंकि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है तो इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्या आपको इस पार्टी की जानकारी थी पहले से, आपको या आपके बेटे को? नहीं, हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि 10 लोगों की परमिशन ली गई थी? ये बात आपको कैसे पता चली? हम इसलिए कह रहे हैं कि सुबह हमने उन लोगों से पूछा, सुबह पर जानकारी हुई तो हमने उनसे जानकारी, और इसमें किसी भी तरह से एक राजनीति को घसीटना, नेताओं को घसीटना उचित नहीं है। मैं उनसे कहूंगा कि दोबारा इसका वायलेशन और उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मुकेश जी, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टीज है, आप कह रहे हैं आपने रेंट पे दी हुई हैं, क्या ये सुनिश्चित करना जिम्मेदारी नहीं है कि जहां पे जिस प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया है वहां पर किस तरह के कार्य संचालित हो रहे हैं? क्या उन लोगों की ओर से नियमों का पालन किया जा रहा है? आप समझ रहे हैं ना, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में इस तरह की पार्टीज करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? ये नहीं, 10 लोगों की पार्टी तो नियमानुसार बुलाई जा सकती है। जन्मदिन पार्टी 20 लोग शादी में आ सकते हैं, लेकिन इसमें उल्लंघन हुआ है और उस पर कार्रवाई भी हो गई है। अच्छा, प्रॉपर्टी आपकी, लेकिन ये ट्रायोलॉजी बार जो है जहां पर पार्टी चल रही थी, ये किसका है? आप उसके बारे में क्या बता पाएंगे जिसको आपने रेंट पर दिया? ये पूरी बिल्डिंग मेरे बेटे की है, पूरा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें बापू की कुटिया, एक रेस्टोरेंट चलता है, अलग अलग किराएदार है इसमें,
जैसे डीवी मॉल किसी का कोई डीवी मॉल का ऑनर है कोई, उसने किराए पर अलग अलग दुकानें दे रखी हैं, इसी तरह से ये मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर कहा जा रहा है हनी ट्रैप की आरोपी प्रीति सिंह भी पहुंची थी, तो क्या आपको लगता नहीं है कि अगर इस तरह के विवादों से जुड़े लोग अगर पहुंचेंगे तो किरकिरी इसमें आपकी भी होगी? मुझे जानकारी नहीं है कौन कौन उसमें था, मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस ने सब लोगों पर कार्रवाई की। थैंक यू, बस इतना ही कहना इस बारे में। ठीक है, शुक्रिया आपका मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक मुकेश नायक वो कह रहे हैं कि उनके बेटे की ये प्रॉपर्टी है और यहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स जो हैं उन्होंने रेंट पर दिए हुए हैं और उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर इस तरह से पार्टी चल रही है। हालांकि वो कह रहे हैं कि परमिशन ली गई थी, 10 लोगों की इजाजत थी, लेकिन बहुत ज्यादा लोग अचानक से इस पार्टी में पहुंच गए। सवाल अभी भी कई हैं। सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि क्या भोपाल के लोग कोरोना काल जो चल रहा है, कोरोना जैसी जो गंभीर बीमारी है उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और आखिर क्यों जो नियम है उनका उल्लंघन किया जा रहा है, क्यों वायलेशन किया जा रहा है रूल्स का, ये बड़ा सवाल है। और आज रात 8 बजे से भोपाल में 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन भी रहने वाला है। उससे पहले इस तरह की पार्टी इस कोरोना काल में करना, क्या ये सही है? कुछ लोगों को पुलिस की ओर से अपनी गिरफ्त में लिया गया है। पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है इन सभी लोगों से। हरीश दिवेकर भी जुड़े हैं फोन लाइन पर, मेरे सहयोगी मेरे साथ। हरीश, और क्या जानकारी लग पाई और कौन कौन मौजूद था इस पार्टी में? इसमें बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप में शामिल एक सरकारी बनी प्रीति सिंह वो भी पार्टी में शामिल थी, पुलिस के सूत्रों से बताया जा रहा है। पुलिस अभी नामों को खुलासा करेगी। और भी बताया जा रहा है कि इसमें जिस तरह से हथियार लेके गए थे, एक छुरी चाकू सामने था, उसके अलावा जो प्रतिबंधित हुक्का और शराब और इस तरह की जो प्रतिबंधित सामग्री थी वहां लेके गए। लेकिन इसमें बताया हाई प्रोफाइल लोग थे और बड़े घरों के बच्चे थे उस पार्टी में शामिल। बहरहाल पुलिस ने भी नाम सामने ओपन नहीं किए, लेकिन अभी जल्दी इसका खुलासा करेगी पुलिस। अंजलि, बिल्कुल। सवाल हरीश ये भी है कि ये जो लोग हाई प्रोफाइल ये जो लोग हैं, क्या ये भूल जाते हैं कि जो कानून है, जो रूल्स हैं वो सबके लिए हैं, सब बराबर है इन कानून की नजरों में? तो आखिर ये लोग कैसे समझ लेते हैं खुद को इस सब रूल्स से ऊपर और सभी जो गाइडलाइंस हैं उनसे ऊपर? अंजलि, देखिए जितना दोष उनका उससे ज्यादा दोष पुलिस और प्रशासन का है कि वो इसको बढ़ावा दे रही है। ये कार्रवाई आज रातों रात में कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। ये लगातार बार रात को 3-3, 4-4 बजे तक खुलते हैं, जबकि 12 के बाद बार सारे बंद, 11 के बाद सारे बार बंद होना चाहिए। लेकिन देखेंगे तो बड़े शहरों में, अमूमन भोपाल में तो 3-3, 4-4 बजे तक बार खुले रहते हैं, डांस पार्टी चलती रहती है और कई तरह रेप पार्टी तक सुनने में आता है कि इस तरह की होती है चोरी पे, और पुलिस का प्रेशर रहता है। अभी इसे देखा जाए तो एक तरह से भाजपा सरकार आने के बाद कांग्रेस नेता पर कार्रवाई होना, उनके बार पे कार्रवाई होना एक तरह से राजनीति प्रेरित भी देख सकते हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई है, गैर कानूनी था, कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, पर इसमें इस तरह की कार्रवाई पहले भी की जा सकती थी। लेकिन कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस नेता के बेटे का कॉम्प्लेक्स था, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से प्रेशर पुलिस देती है, इसका बढ़ावा मिलता है और प्रभावशाली लोग जो जिनके बड़े लोग घरों के बच्चे हैं वो बेखौफ होकर यहाँ जाते हैं, उन्हें पता होता है कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए धज्जियां उड़ती हैं। अगर पुलिस अपना ड्यूटी सही तरीके से करे, प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, तो कोई भी नेता या प्रभावशाली व्यक्ति फिर इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। बिल्कुल, पुलिस की लापरवाही से भी जुड़ा है ये पूरा मामला। अगर वक्त रहते ये कौन सुनिश्चित करेगा, चूंकि बड़ा सवाल है कि जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम है, उनका पालन हो रहा है या नहीं, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश और जानकारी इस पर देने के लिए।